सुप्रभात प्यारे बच्चों। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत नामक कविता को हम पढ़ रहे हैं, जिसके प्रथम छंद को हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे के छंदों को पढ़ेंगे। इन छंदों को पढ़ने से पहले इसके प्रसंग को जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने प्रथम छंद को पढ़ाते समय बताया था कि श्री कृष्ण के कहने पर उनके मित्र उद्धव ब्रज जाते हैं। ब्रजवासियों को, गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की साधना का उपदेश देते हैं। तो इस छंद में, जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं, इसमें उद्धव जब मथुरा पहुंच गए हैं और गोपियों से जब वह मिलते हैं तो गोपियों और उद्धव के बीच में संवाद होता है। उद्धव अपनी बात जो है, जिस काम के लिए वो गए हैं, निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश देने के लिए, वो उनसे कहते हैं। तो गोपियाँ अपनी व्यथा को, अपनी विरह को उनसे व्यक्त करती हैं। गोपियों को यह आशा नहीं थी कि श्री कृष्ण की तरफ से इस तरह का संदेश आएगा कि वे उन्हें भुला करके और किसी निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना करें। आपने इस भ्रमर गीत के प्रसंग को 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ऐसा लगता है कि आप राह भूल गए हैं, जा कहीं और रहते और चले आए हैं यहाँ। और फिर ये भी कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20 एक हो तो सो गए श्याम संग को आ रहा देश। यहाँ पर भी भ्रमर गीत से संबंधित कुछ पद हैं, जिसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। जब उद्धव उन्हें समझाते हैं तो वो अपनी विरह को, अपनी दशा को इस तरह से व्यक्त करती हैं कि श्री कृष्ण के बिना जो है हमें संसार की कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो इस छंद में हम देखेंगे, और गोपियों की मन स्थिति का भी बहुत बेहतर चित्रण किया गया है। मनोवैज्ञानिक चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि संयोग की अवस्था में जो चीज़ें सुखदायी होती हैं, सुख देने वाली होती हैं, वियोग की अवस्था में, विरह की अवस्था में वो सारी वस्तुएं दुखदायी हो जाती हैं। ये बात श्रृंगार रस में भी लागू होता है और वात्सल्य रस में भी लागू होता है। वात्सल्य रस जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि वे सारी स्थितियाँ जो संयोग की दशा में सुखदायी होती हैं, वियोग की अवस्था में दुखदायी हो जाती हैं। उसका बेहतर चित्रण इसमें किया गया है इस पद में। रस की दृष्टि से इसमें श्रृंगार रस है, छंद गेय पद है और भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार मैं आपको बताऊंगी। कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे ज्वाल, यहाँ पर ज्वाल लिखा है जो कि गलत है। ज्वाल होता है, ज्वाल यानी अभय विषम ज्वाल की पुंज, ज्वाल यानी आग, बैरिन यानी शत्रु, दधिसुत यानी चंद्रमा, भानु यानी सूर्य, पवन यानी वायु, पान घनसार यानी कर्पूर, सजीवन यानी संजीवनी नाम का पुष्प, मदन यानी कामदेव, मग यानी राह, जो है तन्नी ढूंढते हुए। अब इसके अर्थ को देखेंगे। देखें, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, सबसे पहले हम इस पद का वाचन करेंगे कि बिन गोपाल बैरिन भय कुंज, तब वह लता लगत तन शीतल, अब भय विषम ज्वाल की पुंज।
वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनियलि गुंजे, पवन पान घन सार सजीवन, दधसुत किरण भानु भई भुंजे। यह उद्धव कहियो माधव से, मदन मार कीनी हम लुंजे, सूरदास प्रभु तुम्हर दरस को, मग जोत अखियाँ भई चुंजे। कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिना गोपाल के, बिना श्री कृष्ण के तो अब ये कुंज लताएं भी शत्रु के समान, वैरी के समान प्रतीत हो रही हैं। तब वह लता लगत तन शीतल, तब यानी जब श्री कृष्ण यहाँ रहते थे तब यही कुंज लताएं तन मन को शीतलता प्रदान करती थी। अब वह विषम ज्वाल की पुंजें, और अब यह जो है अग्निपुंज के समान दाहक प्रतीत होती हैं, ज्वलनशील प्रतीत होती हैं। ये स्थिति दर्शाई जा रही है संयोग की अवस्था की, संयोग श्रृंगार की अवस्था को दर्शाई जा रही है। यानी जब श्री कृष्ण यहाँ रहते थे तो उनकी उपस्थिति के कारण सारी चीज़ें सुखदायी लगती थी कि ये कुंज लताएं तन मन को शीतलता प्रदान करने वाली होती थी, तन मन को आनंद प्रदान करने वाली होती थी। लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति में या उनके वियोग की दशा में अब ये अग्निपुंज के समान, अग्नि के ज्वाला के समान दाहक प्रतीत हो रही हैं। कहती हैं आगे गोपियाँ कि श्री कृष्ण के बिना अब तो सारी चीज़ें व्यर्थ प्रतीत होती हैं, कि वृथा बहती यमुना, वृथा यानी व्यर्थ, बेकार, कि अब तो यमुना का बहना भी व्यर्थ प्रतीत होता है। खग बोलत, ये पक्षी भी व्यर्थ में बोल रहे हैं, खग यानी पक्षी। वृथा कमल फूलन अली गूंजे, और व्यर्थ में ही कमल खिल रहे हैं, और अली, अली यानी भौरे, और भौरे भी व्यर्थ में ही गुंजार कर रहे हैं या गुंजन कर रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में सारी चीज़ें हमें निरर्थक और व्यर्थ प्रतीत हो रही हैं, कि व्यर्थ में ही यमुना बह रही हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, कमल खिल रहे हैं, और उस पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। जबकि उनकी उपस्थिति में ये सारी चीज़ें अत्यंत आनंद देने वाली होती थी, अत्यंत सुख प्रदान करने वाली होती थी। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, अब तो शीतल सुगंधित वायु, पान यानी जो चीज़ें तनमन को शीतलता प्रदान करती थी, जैसे पवन, पान, घनसार यानी कर्पूर, सजीवन यानी संजीवन नाम का पुष्प, और दधिसुत यानी चंद्रमा की शीतल किरणें, चांदनी रात्रि की किरणें, भानु भई भुंजे, सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत हो रही हैं, ज्वलनशील प्रतीत हो रही हैं। सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के समान दाहक या ज्वलनशील प्रतीत हो रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव से। कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, आप जा कर के माधव, माधव यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण से यह कहना कि मदन मार कीन्हे हमें लुंजे। मदन यानी कामदेव, और यहाँ कामदेव से आशय है विरह, कि श्री कृष्ण के विरह ने हम समस्त गोपियों को, हम समस्त ब्रजवासियों को अशक्त बना दिया है, शक्तिहीन बना दिया है। और सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखियाँ भई चुंजे। कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, इस प्रकार श्री कृष्ण का यह विरह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम सबको मार डालेगा। यानी उनकी विरह की अवस्था में हमारी दशा कैसी हो गई है कि जैसे हम जीते हुए भी प्राणहीन हो गई हैं। और सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया भई चुंजे।
कहती हैं गोपियाँ, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते जोवत यानी ढूंढना, देखना, कि ये उनके प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखें बिल्कुल गुंजा के समान लाल हो गई हैं। यानी रात दिन उनकी प्रतीक्षा में हमारी आंखें जागती रहती हैं और जागने के कारण उनके दर्शन की प्रतीक्षा में हमारी आंखें जो है रात दिन जागती रहती हैं और इसके कारण हमारी आंखें गुंजे के समान बिल्कुल लाल हो गई हैं। तो देखें, रस की दृष्टि से वियोग श्रृंगार रस है। बिनु गोपाल बैरिन भय कुंजे, इसमें बैरी के समान प्रतीत हो रही हैं। उपमा अलंकार अनुप्रास अलंकार है और इसमें अतिशयोक्ति भी है। तो उपमा अलंकार का बेहतर उदाहरण, कठिन शब्दों के अर्थ आपने जान लिया था। जैसे मान लीजिए इससे 5 प्रश्न बनते हैं, तो इसमें प्रथम प्रश्न आप जैसा कि जानते ही हैं, प्रथम प्रश्न के प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखें या इसके कवि का नाम लिखें और इसका शीर्षक लिखें। तो कवि का नाम है महात्मा सूरदास और शीर्षक है भ्रमर गीत। दूसरी चीज़ कि किसी भी एक पंक्ति का जो है भाव पूछ लिया जाए कि पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत किरण भान भय गुंजे, इसका भाव लिखिए। तो इसका भाव यह होगा कि श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में वो सारी चीज़ें जो तन मन को शीतलता प्रदान करती थी, जैसे पवन शीतल सुगंधित वायु, पान घनसार यानी कर्पूर, संजीवन नाम का पुष्प, चंद्रमा की शीतल किरणें, ये सब सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत होती हैं। मान लीजिए किसी भी शब्द का अर्थ पूछ लिया गया, जैसे दधिसुत, दधिसुत का अर्थ बताइए, तो दधिसुत यानी चंद्रमा हो गया। जैसे छुंजय, छुंजय एक पदार्थ है जिसे गुंजा कहते हैं। लुंजय यानी असक्त यानी शक्तिहीन हो गया। अब इसी तरह से जैसे शीतल शब्द है, इसका पूछ लिया कि इसका आप तत्सम शब्द बताइए, तो इसमें दंत्य स है और तत्सम हो जाएगा, इसमें तालव्य स लग जाएगा, यानी जिसे आप बड़ा स कहते हैं, शरीफे वाला स, तो वो हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। अब हम आगे के छंदों को पढ़ेंगे। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करू ये ककरी, सुतो व्याधि हम कौले आए देख सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं लो सौंपो जिनके मन चकरी। देखें, उद्धव गोपी संवाद चल रहा है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है, अर्थात हमारे जीवन के आधार है। हारिल नाम का एक विशेष पक्षी होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो हर समय अपने पंजे में एक लकड़ी दबाए रखता है और जहाँ भी बैठता है उसी लकड़ी पर बैठता है। वो मरते दम तक उसे छोड़ता नहीं। तो उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से सूरदास ने ये दर्शाना चाहा है कि गोपियाँ अत्यंत ही तर्कशील हैं। श्री कृष्ण के प्रति उनका जो समर्पण भाव है, उनका जो भक्ति भाव है, वो अत्यंत दृढ़ है, अविचल है। वो अपनी भक्ति को, अपने प्रेम को किसी भी दशा में त्याग नहीं सकती। तो गोपियों के इस संवाद में यही दर्शाया गया है कि वो कहती हैं
कि हमारे हर हारिल की लकड़ी, हरि यानी श्री कृष्ण, कि हे उद्धव हमारे लिए श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है। अर्थात जिस तरह से हारिल पक्षी हमेशा उस लकड़ी को अपने साथ रखता है, वो उसके जैसे वो उसके जीवन का आधार हो, उसी तरह से श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है, उनके प्रति जो हमारा भक्ति भाव है, वो हमारे जीवन का आधार है। हमने इसे मन वाणी कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, हमने इसे धारण कर लिया है कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, उर यानी हृदय, कि हमारे हृदय ने इसे मन वाणी कर्म से अपना लिया है, उसे अपने अंदर धारण कर लिया है अत्यंत दृढ़ता के साथ। और अब तो हमारा मन सोवत जागत स्वप्न दिवस निस कान्ह कान्ह जकरी, जो हमारा अंतर मन है जागते सोते स्वप्न में दिन रात, दिवस यानी दिन, निस यानी रात्रि, कान्ह कान्ह जकरी, कृष्ण कृष्ण का ही रट लगाए रहता है। यहाँ जकरी का अर्थ है रट लगाना, कि जो हमारा अंतर मन है वो जागते सोते स्वप्न में रात दिन हर समय हर पल कृष्ण कृष्ण का ही रट लगाए रहता है। अर्थात कहना चाहती हैं कि अब तो चेतन और अचेतन दोनों ही अवस्थाओं में हमारा अंतर मन श्री कृष्ण के रट को लगाए रहता है या श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। और एक कटाक्ष, एक व्यंग्य करती हैं उद्धव पर। वो कहती हैं कि आपका ये जो योग शब्द है, ये योग शब्द हमें भाता नहीं, कि सुनत जोग लगत है ऐसो ज्यो करुई ककरी, कि यह जो योग शब्द है ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो एक कड़वी ककड़ी है, कि आपकी योग चर्चा की बातें सुनकर ही, ये योग शब्द सुनकर ही हमें ऐसा लगा एक कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है, कि जिस तरह से हम ककड़ी चखते हैं और चखते ही अगर मुंह कड़वा हो जाता है तो उसे खाने की इच्छा नहीं होती, उसी तरह से योग शब्द सुनते ही इसके प्रति हमारे मन में अरुचि जाग गई। करुई ककड़ी यानी करुई यानी कड़वी, ककड़ी यानी ककड़ी। तो और कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, हमें तो ऐसा लगता है कि आप योग के रूप में एक ऐसी बीमारी लेकर आए हैं ब्रज में, सुतो व्याधि, व्याधि यानी रोग, कि आप एक ऐसा रोग या एक ऐसी बीमारी लेकर आए हैं योग के रूप में, देख सुनी न करी, जिस बीमारी के बारे में आज से पहले हमने न तो सुना था न ही देखा था और न ही ऐसी बीमारी या ऐसा रोग हमें कभी हुआ है। तो ये कटाक्ष है उद्धव के ज्ञान पर गोपियों का। और अंत में कहती हैं कि यह तो सूर तिनहिले सौंपो जिनके मन चक्री। देखें यहाँ पर गोपियों का जो दृढ़ संकल्प भाव है और श्री कृष्ण के प्रति जो समर्पण भाव है, जो भक्ति भाव है, वो यहाँ पूरी तरह से प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है। कहती हैं कि हे उद्धव, हम समस्त गोपियों को योग साधना की आवश्यकता नहीं है। योग साधना तो उनके लिए है जिनका मन चंचल है, चलायमान है। हमारा मन तो बिल्कुल दृढ़ है, एकाग्र है। हमारा चित्त एकाग्र है किसके प्रति? श्री कृष्ण के प्रति। इसीलिए कहती हैं यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, कि आप अपना यह योग रूपी बीमारी उन्हें ले जाकर या ये योग साधना का संदेश उन्हें सुनाइए जिनका मन चंचल है, जिनका मन चलायमान है। हमारा मन तो बिल्कुल दृढ़ है और जिसे हमने श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर कर लिया है, एकाग्र कर लिया है। तो देखें रस की दृष्टि से इसमें वियोग श्रृंगार रस, छंद गे पद, भाषा ब्रज भाषा, कठिन शब्दों के अर्थ
आप एक बार देख लें कि निस यानी रात्रि हो गया, दिवस यानी दिन हो गया, जकरी यानी रट लगाना, इसी तरह से करवी ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी, और व्याध यानी रोग, चक्री यानी चलायमान। और अलंकारों की दृष्टि से इसमें हमारे हरिहारिल की लकड़ी, तो पहली ही पंक्ति में अनुप्रास भी है, वृत्यानुप्रास का उदाहरण है, और उपमा अलंकार भी है। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और एक दृष्टांत भी दी है, ज्यों करवी ककरी, तो दृष्टांत भी है। और लक्षणा शब्द शक्तियां हैं, इससे संबंधित प्रश्न उसी तरह बनेंगे जैसे मैंने पहले बताया था। देखें, अगर आप भाव बेहतर ढंग से समझे रहेंगे तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे आप उसके उत्तर दे लेंगे। जैसे मान लीजिए, सुतो व्याधि हमको ले आयो, देख सुनी न करी। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप ये योग साधना के रूप में एक ऐसा रोग लेकर आए हैं जिस रोग के बारे में ना तो हमने कभी सुना था, ना देखा था, और न ही हमें ये रोग कभी हुआ है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि योग साधना को किस तरह के उपमानों से कवि ने व्यक्त किया है गोपियों के माध्यम से, यानी गोपियाँ योग साधना को क्या क्या नाम देती हैं? तो वो योग साधना को गोपियाँ क्या क्या कहती हैं? कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होती हैं। या आप योग साधना के रूप में गोपियाँ कहती हैं कि यह तो एक रोग है जिसे लेकर आप आए हैं। तो कवि ने योग साधना के संदर्भ में दो उपमान प्रयुक्त किए हैं, कड़वी ककड़ी के समान या किसी रोग के समान।